Friends, today again we are going to do the second chapter of history, and this is your Sita ma'am here to explain you the chapter, the rise of small kingdom in North India. Beta see here, Harshvardhan was the last great ruler of ancient India. After his death, the whole empire disintegrated into small kingdoms due to miserable economic condition, lack of poor administration and weak successor. This was the period of political instability in India. बेटा जब नॉर्थ इंडिया में जब सब हर्षवर्धन के आखिरी रूलर जब था एंशियंट हिस्ट्री का, उसके बाद में क्या हुआ, उनके डेथ के बाद में पूरा जो राज्य था हर्षवर्धन का वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट के मतलब छोटे छोटे राज्यों में बदल गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन थी, हालात बुरे थे, अच्छे नहीं थे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। जैसे अभी कोरोना पीरियड में अभी हम लोगों सबके पास लाचार हैं और अच्छे काम वाम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। ऐसी ही प्रॉब्लम अभी उस वक्त तो अच्छा राजा नहीं होने के कारण इकोनॉमिक कंडीशन मिजरेबल मतलब दयनीय हो गई थी। और लॉक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा कंडीशन था कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वीक सक्सेसर्स थे, यानी कि राजा हर्षवर्धन के जो आने वाले बेटे थे आज जो राज कर रहे थे वो वीक थे, वो इतने काबिल नहीं थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि राज्यपाट को या राज्यभार को या राज्य को ठीक से चला सके। तो इस इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राज्य बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो पीरियड था 750 CE 2000 CE मैंने आपको बताया था कॉमन एरा यानी कि उस वक्त जीसस क्राइस्ट का समय था, यानी जीसस क्राइस्ट जब जन्म होते हैं वहाँ से लेकर उनके डेथ पीरियड तक को कॉमन एरा बोलते हैं। तो इस कॉमन एरा के वक्त हर्षा का जो एम्पायर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और बहुत सारे नए राज्य आए, लेकिन उनमें से जो 3 प्रमुख राज्य थे, द 3 मेन एम्पायर्स वेर द राष्ट्रकूटास, द पालास, द प्रतिहारास। तो पालास जो राष्ट्रकूटा थे, ये देखिए आप अगर आप इसको देखेंगे मैप को तो आप ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। इस एरिया में देखिए आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ये राष्ट्रकूटास था, डेक्कन इलाका है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए ये प्रतिहारास, चौहान्स एंड प्रतिहारास जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है। और ये देखिए ईस्ट की तरफ पालास। ये प्रमुख 3 राज्य वहाँ पे स्ट्रॉन्ग राज्य, द मेन प्रोमिनेंट किंगडम्स ऑफ दैट प्लेस वेर सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 प्रमुख राज्य थे जो उस वक्त सही तरीके से सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेशन की तौर पे काम कर रहे थे। और इन्होंने न सिर्फ आर्ट एंड लिटरेचर में काम किया, बाकी सब जगह भी इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आते हैं राष्ट्रकूटास। ये राष्ट्रकूटास कौन थे? दे एस्टैब्लिश द मोस्ट पावरफुल किंगडम in the northern Deccan in 753 BCE। ये देखिए ये है राष्ट्रकूटास, डेक्कन इलाके में इनका राज्य पाया गया था। They became the masters of the large areas of the present Gujarat, Madhya Pradesh, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये उस वक्त इतनी एरिया में अपना दबदबा, अपना कब्जा, अपना इलाका बना के काफ़ी अच्छा से राज कर रहे थे। दिस एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, है ना। उस वक्त नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में बहुत अच्छा से राष्ट्रकूटा किंगडम संभाल पा रहे थे। दंती दुर्गा इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस। ये देखिए फाउंडर, आप बता दूँ राष्ट्रकूटा के फाउंडर्स माने जाते थे, यानी कि इन्होंने शुरुआत की राष्ट्रकूटा किंगडम की। एंड उसके बाद गोविंदा 3 एंड
वर्षा, इन लोगों ने धीरे धीरे इनके जो वंशज थे ये लोग भी बहुत अच्छे राष्ट्रकूटा किंग्स बने। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी क्लास में कि हमेशा दो प्रकार के लोग ही याद रखे जाते हैं। दो प्रकार के लोग, एक जो बहुत अच्छे फेमस और अच्छे इंसान होते हैं, वो जो क्लास में याद, देखिए आप क्लास में भी देखेंगे तो दो टाइप के लोग याद रखे जाते हैं। एक जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, टीचर्स का नाम हमेशा उन्हीं को मैम बुलाती रहती है, हाँ बेटा डू दिस, बेटा डू दिस, कम हियर, यू से मी व्हाट हैपेंड इन द क्लास, मतलब टीचर्स उन पर बहुत भरोसा करती है। दूसरे होते हैं जो कुछ नहीं करते क्लास में, है ना, खाली आते हैं, बैठते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। तो उसी तरह राजाओं के भी ज़माने में दो प्रकार के राजा याद किए जाते हैं। एक जो बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा राज्य किया, प्रजा के बीच में प्रिय थे, लोगों का ध्यान रखा, अपने कार्यकाल को अपने अच्छे बच्चे की तरह, जैसे अच्छे बच्चे होते हैं स्कूल में, वैसे अच्छे बच्चे की तरह सारे कामकाज राज्य के बहुत अच्छे निष्ठावान तरीके से और वेल डन या वेल प्रॉपरली डन वाले काम करते थे, ऐसे राजा होते थे। तो उनके नाम हिस्ट्री में लिए जाते हैं, हमेशा किताबों में लिखा जाता है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे कि अमोघ वर्षा, गोविंदा 3, तो गोविंदा 3 जब हैं तो गोविंदा 1 और 2 भी होंगे नहीं, लेकिन उनका नाम नहीं है, यहाँ पे अमोघ वर्षा का नाम है। और ऐसे वेल नोन मतलब ऐसे लोगों को याद रखा जाता है। दूसरे वो जो कुछ नहीं किए बल्कि और बर्बादी किए, बर्बाद कर दिए, जीवन यापन उनकी वजह से कष्टदायी था लोगों के लिए, उनको याद रखा जाता है, बुरे राजा के। तो अच्छे लोग और बुरे लोग, ये दो ही प्रकार के लोग याद रखे जाते हैं। एवरेज या मिडिल जो कुछ नहीं करते, सिर्फ आते थोड़ा पढ़ते चले जाते, मस्ती में मजाक नहीं करते, बदमाशी भी नहीं करते, न पढ़ने में अच्छे हैं न खेलने में अच्छे हैं, तो इस तरह के लोगों को याद नहीं किया जाता। हिस्ट्री ये बोलता है कि दो ही प्रकार के लोग याद जाते हैं, एक या तो बहुत अच्छे, एक या बहुत बुरे। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या बनना है। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ और आज भी यही बात बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पे गोविंदा 3 एंड अमोघ वर्षा का नाम रखा गया है। इतने राष्ट्रकूटा किंग्स थे, लेकिन इन्हीं को प्रमुख राजा माना गया है। द राष्ट्रकूटास वर द ग्रेट वॉरियर्स एंड लवर्स एंड आर्ट पैट्रोनेज, मतलब वो लोग बढ़ावा देते थे, लोग जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, इन सबको बहुत बढ़ावा देते थे। और इन सब के अलावा उनको चक्रवर्ती, महाराजधीराज, चक्रवर्ती मतलब महान राजा, महाराज मतलब राजाओं का राजा, महाराजधीराज जैसे टाइटल्स, बत्रक ऐसे जैसे परम बत्रक जैसे टाइटल्स दिए जाते थे, जो राजा के क्वालिफिकेशंस के, मतलब जो जैसा राजा रहता था उसको वैसे टाइटल्स दिए जाते थे। दे रिमेन ह्यूज आर्मीज़ रखते थे। एनकरेज ट्रेड को बहुत बढ़ावा देता था। प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ट्रेड के लिए बेटा प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड करोगे तभी तो अच्छी प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि ट्रेड मतलब व्यापार और अच्छा व्यापार मतलब प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रॉस्पेरिटी तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे व्यापार करो और लोगों के बीच में अच्छा व्यापार होगा तभी तरक्की होगी। तो राष्ट्रकूटास फॉलोड, इन लोगों ने जैनिज़्म फॉलो किया था, और हालांकि जैनिज़्म फॉलो करते थे लेकिन ये बुद्धिज़्म, हिंदूज़ और मुस्लिम को भी पैट्रोनाइज करते थे, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर कोई और दूसरे रिलीजन फॉलो करें। राष्ट्रकूटास वर द रियल पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, इन लोगों ने आर्ट एंड लर्निंग को काफ़ी बढ़ावा दिया। their rule was flourishing at regional literature, रीजनल लैंग्वेजेस को काफ़ी बढ़ावा देते थे, यानी कि जो कोई अच्छे भाषा में कुछ बुक्स लिखता है या कुछ ये करता है तो उनको अच्छे इनाम देते थे ताकि उनको एनकरेज कर सके। रॉक कट टेम्पल्स हैं ऑफ एलोरा बिलोंगिंग टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सेट्स हैं जो प्रूव बता रहे हैं कि उस ज़माने में रिलीजन टॉलरेंस, यानी कि राष्ट्रकूट किंग्स हर प्रकार के रिलीजन्स को पसंद करते थे। उनके ऐसे राज्य में ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है, जैनिज़्म को अलाउड नहीं है, जो रिलीजन पसंद करता था उसको अलाउड था। कि अमोघ वर्षा हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, उसने खुद संस्कृत की बहुत सारी किताबें लिखी थी और उन्होंने संस्कृत को, और ये देखिए ये है कबीर मार्गम जैसे अर्लीस्ट वर्क्स को भी, कन्नड़ पोइट्री को भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। एंड दिस चालुक्यास क्रश्ड द पावर ऑफ, जब
10th सेंचुरी आते आते चालुक्यास ने राष्ट्रकूटास के पावर्स को क्रश किया, मतलब उनके ऊपर हावी हो गए और सारा कंट्रोल उसके ऊपर कर दिया। अब आते हैं पालास। ये बेटा मैंने आपको बताया था कि ये ईस्टर्न पार्ट में राज करते थे। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी कि पालास जो हैं वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रूल करते थे। देखिए यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ हर्षा एंड असेंडिंग ऑफ द पालास, मीन्स पालास का कब्जा होने लगा था हर्षा के बाद। बट इट वेल नोन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल फेस्ड द आर्ट ऑफ इन फाइटिंग अमॉन्ग द स्मॉल किंगडम्स। उस एरिया में भी काफ़ी स्मॉल किंगडम्स में आपस में झगड़े होते थे, ये उस ज़माने से चले आ रहा है। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज द king to maintain peace and order. He set up an empire which ruled over about 400 years. His successor used Pala after their name, hence the empire was known as Pala dynasty. तो सबसे पहले जो राजा थे गोपाला, इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके बाद जितने इनके आने वाले वंशज सक्सेसर्स थे, उन्होंने अपने नाम के पीछे पाला लगाकर पालास का राज्य बन गया। सो यहाँ से पाला डायनेस्टी शुरू हो गई। पाला डायनेस्टी में सबसे महान राजा मैंने भी बताया था, जो ग्रेटेस्ट वर्क करते हैं उसमें धर्मपाला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। द ग्रेटेस्ट रूलर, उन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी बढ़ावा दिया और बुद्ध की विक्रमशील विहार का ये किया, बढ़ावा दिया। और देवपाला ने पाला एम्पायर के साथ में डिफीट किए हुन्स को, और दिस एंडेड द पीरियड आज द डिक्लाइन ऑफ पाल। जब लास्ट में जब देवपाला का हुन्स के साथ झगड़ा हुआ तो पाला डायनेस्टी का खात्मा हो गया। द पाला रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड मिनीस, ये लोग भी बुद्धिज़्म को बढ़ावा देते थे और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में ये विश्वास रखते थे। दे ऑल्सो गेव एनकरेज जनरस ग्रांट्स। बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मण्स को बिल्डिंग्स बनाने के लिए काफ़ी पैसा दिया जाता था, और पालास ने आर्ट एंड लिटरेचर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया था। इस तरह से पाला डायनेस्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी अच्छी तरह से राज किया और काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग किंगडम माना गया था। बेटा आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही।